तुम फिरोज का फोन क्यों नहीं उठा रही? उसने मेरे नंबर पे फोन किया। लो करो बात। नहीं करनी मुझे उससे बात। वो कह रहा है कि अगर तुम उससे बात नहीं करोगी ना तो वो यहां आ जाएगा। और अगर तुम नहीं चाहती कि वो यहां आए तो कर लो बात। फोन पकड़ो। क्या है? क्यों फोन कर रहे हो मुझे? देखा मेरा कमाल, कैसे तुम्हें तुम्हारे खानदान और मोहल्ले में बदनाम किया है कि तुम ससुराल से भाग के मैके गई हो, और उस राशिद से शादी करने के लिए मुझसे तलाक लेना चाहती हो। तुम जैसे घटिया इंसान से और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? दिमाग तो ठिकाने आ गया होगा, या कुछ और करके दिखाओ। अगर तुम समझते हो ना कि तुम ये सब करके मुझे वापस ले जाने में कामयाब हो जाओगे तो ये गलतफहमी है तुम्हारी, मैं बता रही हूँ। नहीं सदफ नहीं, गलतफहमी में तो तुम हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या कर सकता हूं। अगर तुम्हें अपनी इज्जत और जान प्यारी है तो लौटाओ। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी किसी भी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। नहीं सदफ, धमकी नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ खबरदार कर रहा हूं। अभी भी वक्त है, लौटाओ, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। अपनी ये गीदड़ बबकियां ना किसी और को देना। तुमसे जो पन पड़ता है ना करके देख लो, फिर मैं तुम्हारे घर वापस नहीं आऊंगी। सदफ, आखिरी बार कह रहा हूं, मान जाओ। अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना सदफ, तो मैं तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा। वो छुपाती फिर होगी तुम, जमीन कम पड़ जाएगी, छुपने के लिए जगह नहीं मिलेगी तुम जो घटिया हरकत करना चाहते हो ना करके देख लो, मगर तुम मुझे हासिल नहीं कर पाओगे। हासिल तो मैं तुम्हें करके ही रहूंगा सदफ, और अगर ऐसा हुआ कि तुम्हें हासिल ना कर पाया ना, तो तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम जिंदा रहने के काबिल नहीं रहोगे। वादा है ये मेरा। मेरा भी ये वादा है, तुम्हारी ये हसरत ना हसरत ही रह जाएगी। देखते हैं। हमारे खानदान में आज तक किसी को तलाक नहीं हुई और ना अब होगी। तुम दोनों के लिए बेहतर है कि कुछ भी कर कर सदफ को अपने ससुराल भेजो। मैं वहां हरगिज वापस नहीं जाऊंगी। आप लोग जो करना चाहते हैं कर ले, लेकिन मैं वहां नहीं जाऊंगी। सुन रहे हो? इस बदतमीजी की कमी रह गई थी जो तुम्हारी बेटी ने पूरी कर दी। माफी मांगो ताए से। अब्बा, मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा।
मैंने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि मैं वहां हरगिज वापस नहीं जाऊंगी उस घर। वापस तो तुम्हें जाना होगा। हम अपने खानदान की इज्जत को यूं मिट्टी में मिलने नहीं देंगे। किया मैंने मुतालबा तलाक का, और मैं तलाक लेकर रहूंगी, क्योंकि फेरोज जैसे शख्स के साथ इंसान तो क्या कोई जानवर भी जिंदगी नहीं गुजार सकता, तो मैं कैसे रह सकती हूँ? सुन लिया तुमने? अब क्या तुम उसके इश्क की दास्तान पर भी पर्दा डालोगी? अरे मोहल्ले और खानदान में क्या क्या बातें हो रही है, तुम्हें क्या पता? तुम लोगों के पास जवाब खत्म हो जाएंगे, लेकिन लोगों के सवाल खत्म नहीं होंगे। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है मुझे इनकार करने की? हाँ? फेरोज, फेरोज मुझे दर्द हो रहा है। और जो दर्द तुमने मुझे दिया अपने इस इश्क की दास्तान सुनाकर, वो फेरोज, 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 प्लीज प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ दो। शाबाश, इस तरीके से बात किया करो मुझसे। ये तो तुम शुक्र करो कि मैं अभी तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं। शादी मुझसे की है और मोहब्बत किसी और से, तो मैं तो बहुत तड़पाऊंगा। मैं पल पल मरोगी तुम। तो ठीक है, मैं भी आपको इतना मजबूर कर दूंगी कि आप खुद मुझे छोड़ देंगी। देखो, ऐसा कभी होगा नहीं। हाँ, लेकिन ख्वाब देखो तुम जरूर। और अगर कभी ऐसी नौबत आई ना कि मुझे तुम्हें छोड़ना पड़ा, तो तुम्हें छोड़ने से पहले तुम्हारे खानदान और मोहल्ले में तुम्हें इतना बदनाम करूंगा कि तुम्हारी कोई इज्जत नहीं रहेगी। कहा था लोगों ने, बहुत बुरा अंजाम होगा। अब तो